हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, उनके इंटरव्यू का हम यहाँ पे कुछ प्रश्न शामिल कर रहे हैं। और यह जो प्रश्न है यह एक अभ्यर्थी से पूछा गया है। उस अभ्यर्थी से शुरू से लेकर अंत तक जो आधे घंटे का इंटरव्यू चला था लगभग, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसका पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो अभ्यर्थी थे उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि आज मेरा इंटरव्यू संपन्न हुआ है और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका इंटरव्यू किस बोर्ड में था। तो इनका इंटरव्यू जो था वह डॉक्टर रामजी मौर्य सर के बोर्ड में था। और इनसे सबसे पहले देखिए क्या प्रश्न पूछा गया। एक एक करके हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले इनसे पूछा गया कि इस समय आप क्या कर रहे हैं। फिर इसमें इनसे पूछा गया कि अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। फिर इनसे पूछा गया कि मुख्य परीक्षा में कौन सा विषय रहा है आपका, यानी कि ऑप्शनल इतिहास विषय है। इनका ऑप्शनल क्या है, इतिहास विषय है। इनसे फिर पूछा गया कि डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहा जाता है और डिप्टी कलेक्टर के कार्य बताइए। दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम के कार्य के बारे में आपको वीडियो अपलोड किया गया, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनसे प्रश्न भी पूछा गया है कि डिप्टी कलेक्टर के क्या रोल हैं, क्या उनके फंक्शन हैं, उनके बारे में बताइए। फिर इनसे पूछा गया कि आज के समाचार पत्र की 5 मुख्य खबर क्या है। तो समाचार पत्र आपको पढ़ के जाना है, ये आप यहाँ पे आश्वस्त हो सकते हैं कि न्यूज़पेपर बिना पढ़े आपको इंटरव्यू देने नहीं जाना है। फिर इनसे पूछा गया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बता दूं कि 22 जुलाई 1947 को ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमारे संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। फिर इनसे पूछा गया कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताइए। कोरोना का इलाज इससे हो रहा है, तो इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर इनसे पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में उसके बाद इनसे बेरोजगारी की समस्या के कारण क्या है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा गया है और इसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पे। बेरोजगारी की समस्या क्या है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या क्या है, उसके दूर करने के सरकारी प्रयास क्या क्या है, ये सभी को आपको वहाँ पे इसका वीडियो मिल जाएगा। फिर इनसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। ये पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ये भी इनसे पूछा गया है। फिर इनसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताइए। और फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटा करके आर्टिकल 31 में पहले था, उसे हटा करके आर्टिकल 300 का ए में जोड़ दिया गया है। तो यही इनसे प्रश्न पूछा गया है। फिर इनसे पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तथा उनके नाम बताने हैं। तो 7 मेंबर थे समिति में, उनके नाम को आपको बताना था। फिर इनसे पूछा गया कि चूँकि इनका ऑप्शनल इतिहास रहा है, इसलिए इनसे इतिहास से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन के बारे में बताएं। फिर इनसे पूछा गया है कि इतिहास के काल विभाजन का आधार क्या था। इतिहास के काल विभाजन का आधार क्या था, इनसे पूछा गया है। फिर इनसे पूछा गया है पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत के कितने युद्ध हुए, उसके समय क्या है, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इसके बारे में पूछा गया है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय में और प्रथम शताब्दी में हुआ था, और अश्वघोष और वसुमित्र उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। तो ये इनसे प्रश्न पूछा गया है। फिर इनसे प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में भी पूछा गया है। फिर इनसे महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन किन देशों में हुआ, ये भी इनसे प्रश्न पूछा गया है। फिर इनसे पूछा गया है कि महायान और हीनयान में तुलना कीजिए। और इनसे पूछा गया कि अशोक और अकबर के भू राजस्व के बारे में बताएं।
उसके बाद इनसे पूछा गया कि अकबर के 9 रत्न के नाम लिखे बोर्ड की तरफ से इशारा करते हुए। तो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे इशारा किया गया इंटरव्यू के सदस्यों के द्वारा कि बोर्ड पर आप इनके 9 के नाम लिखिए। फिर इनसे पूछा गया कि बौद्ध परिपथ कहाँ से कहाँ तक है, जो बौद्ध सर्किट है वह कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में पूछा गया है इनसे। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित 5 स्थल के नाम बताएं। तो आप बता सकते हैं इजीली, लुम्बिनी जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थल ही है, कुशीनगर जहाँ पे उनके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा श्रावस्ती है, सारनाथ जहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 5 स्थल के नाम बताने थे। फिर उनसे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है और फिर अंत में उनसे पूछा गया है ज्योतिबा फुले के बारे में बताएं। ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र के पुणे से थे और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो रचना है वह इनकी ज्योतिबा फुले की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ज्योतिबा फुले के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनका जो ऑप्शनल है वह इतिहास रहा है। तो इतिहास से काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद है इन्होंने इन सभी का जवाब अच्छे से दिया होगा और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसका जवाब दे पाओगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इंटरव्यू वाले दिन हमें पेपर पढ़ के जाना है। पेपर से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। उस दिन उस तिथि के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि आज का दिन 22 जुलाई था और 22 जुलाई का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए इनसे प्रश्न पूछ लिया गया। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, इन छोटी बातों को ध्यान रखें, हम अपने इंटरव्यू को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी अभ्यर्थी के इंटरव्यू से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।